ये शौक़ की इबादत, ये ज़ौक़ की नमाज़ें, ये शौक़ की इबादत, ये शौक़ की इबादत, जाकर न छीन हमसे इतने हंसी सहारे, मत जा मेरी तमन्ना, मत जा मेरे सहारे। वो भी गाते थे, उनके साथ भी मेरा मुकाबला हुआ है। अच्छा। और अच्छा खासा मुकाबला ऐसा हुआ है कि जो 1:30 बजे से शुरू हुआ तो सुबह की अज़ान हो गई वहीं पर कोने पर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। झगड़ा भी कभी हो जाता था? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, जी ना। वो हंसी खुशी मुकाबला हुआ, हंसी खुशी वापस गए। का मुकाबला हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट वाला नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इखलाकी उसका कैसा था कि कहीं कोई झगड़ा नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। जिसका गला है, जिसकी आवाज़ है, जिसका तर्ज है, अपना दिखाइए आप। बस। अल्लाह क्या अलबेली ईद आई है, ऐ रोज़ादारों ये है ईद मिलन की रतियाँ, जो अपने हाथों से खाए मिलजुल के ये सेवैयाँ, रहमत लूटो दामन भर लो, रहमत लूटो दामन भर लो, ईद आई है, ईद आई है, लेकर खुशियाँ रंग रंगीली ईद आई है, अल्लाह अल्लाह क्या अलबेली ईद आई है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूँ इमरान अली। नाजरीन, ईद के नगमे के तहत आज हमारे साथ हैं शेरघाटी काजी महल्ला के डॉक्टर एहतसामुद्दीन उर्फ सद्दन बाबा। सद्दन बाबा, मैं चाहता हूँ कि ये सद्दन बाबू के दिन में लौट जाएं, और जो कम उम्री का ज़माना था। और आपको नाजरीन एक बात बता दें कि ईद में जो काफ़िला निकालने का यहाँ पे रिवाज रहा है, शेरघाटी में और जगह भी काफ़िला निकाला जाता रहा है, तो उसमें काफ़िला क्या है वो आपको एक बार थोड़ा बता दें। ईद या रमज़ान के दिनों में सहरी के लिए जगाने के लिए कुछ नौजवान, 8-10 नौजवान एक टोली की तरह निकलते थे। साइकिल या ठेले में वो लाउड स्पीकर लगा के, और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होता था, ढोलक वगैरह, और वो बजा रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं। एक सिंगर, जो मेन सिंगर होते थे, वो गाते थे, और कोरस में 5-6-7 लड़के होते थे जो कोरस देते थे। तो और वो अलग अलग मोहल्लों में जाकर जगाया करते थे। और ईद के दिन फिर वो एक महफ़िल अलग तरह से जमती थी, वो पूरा सज धज के निकलते थे, और जो सिंगर होते थे उनको फूल माला से एकदम फूल माला पहनाया जाता था, और एक महफ़िल जमती थी। और उसी बहाने लोग काफ़िला में गले भी मिलते थे, एक दूसरे मोहल्ले में जाते भी रहते थे, तो एक मिलने मिलाने का माहौल हुआ करता था। ये था काफ़िला। लेकिन आज वो माहौल रहा नहीं, वो काफ़िले का रिवाज भी नहीं रहा, और उसकी अब ज़रूरत शायद नहीं रही। हमारे साथ सद्दन बाबा हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले नाजरीन, सबसे पहले आपको हमारे शेरघाटी काजी महल्ला के ही, जो कि जहाँ से सद्दन बाबा हैं, उनके महल्ले के ही मशहूर शायर थे, और वो हिंदुस्तान में मशहूर थे, वो फर्दुल हसन साहब, जो हम लोगों के लिए फर्दुल भैया थे। वो अब हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन इनके ईद का एक 4 मिसरा जो मैं अक्सर व बेशतर स्टेज पे पढ़ा भी करता था, और वो मुझे बहुत प्यारा लगता था उनका ये 4 मिसरा। मैं आज उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ इन 4 मिसरों के से कि हिजर की शाम ढले सुबह की उम्मीद भी हो, कोई सूरत भी हो ऐसी कि तेरी दीद भी हो, ईद मना ली है सब ने एक मेरे सिवा, ऐ मेरे चाँद नज़र आ के मेरी ईद भी हो। तो ये फर्दुल हसन साहब के 4 मिसरे से मैं उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और सद्दन साहब, आपका इस्तकबाल है विज़न आजकल में। शुक्रिया इमरान भाई, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ मैं जी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। क्या कहेंगे हम, कलाम से पहले चाहते हैं कि वो चलिए सबसे पहले एक कलाम हो जाए। तो ईद के कलाम से पहले एक रमज़ानुल मुबारक का कलाम हो जाए, और उसके बाद हम कुछ बातचीत करेंगे आपको काफ़िले के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले आप रमज़ानुल मुबारक पे जो कलाम है आप उसको। सबसे पहले तो अलविदा रमज़ान का जो है जी, ये आखिरी अरसा गुज़र रहा है, और इसमें हमारे लोधी शहीद के रहने वाले शायर डॉक्टर ज़हीर तिश्ना, जिसको आप भी बखूबी जानते होंगे, तिश्ना शेरघाटी जी, तिश्ना शेरघाटी, उनका कलाम लिखा हुआ, लिखने के बाद सबसे पहले उन्होंने हमको ही दिया था।
और वो कलाम फिल्म उलन खटोला का है, जी वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लेते। उस पर हमने कलाम गाया था, उस वक्त वो हयात भी थे और उनके इंतकाल के बाद भी हम गाते रहे और 2003 तक हम गाया, लेकिन बाद में वो बताएंगे, पहले आपको एक कलाम सुना दूँ उनका, हम वो अलविदा है जी चूँकि बहुत दिनों से ही हम गाते रहे हैं। जी जी उड़न खटोला फिल्म है। जी हाँ सुनिए। ये ज़ौक़ की नमाज़ें, ये शौक़ की इबादत, ये ज़ौक़ की नमाज़ें, ये शौक़ की इबादत, ये शौक़ की इबादत, जाकर न छीन हमसे इतने हंसी सहारे, मत जा मेरी तमन्ना, मत जा मेरे सहारे, ऐ जान जा हमारे माहे सयाम प्यारे, मत जा मेरी तमन्ना, मत जा मेरे सहारे, फुरकत में तेरी जीना आसान कुछ नहीं है, फुरकत में तेरी जीना आसान कुछ नहीं है, आसान कुछ नहीं है, रह रह के मेरे दिल पर चलते रहेंगे आरे, मत जा मेरी तमन्ना, मत जा मेरे सहारे, माना है तेरा वादा आने का आएगा भी, माना है तेरा वादा आने का आएगा भी, आने का आएगा भी, क्या जाने लौट कर फिर आएंगे दिन हमारे, मत जा मेरी तमन्ना, मत जा मेरे सहारे, तशना है कब से तिशना ऐसा किए मदीना, तशना है कब से तिशना ऐसा किए मदीना, ऐसा किए मदीना, एक जाम ही पिला दे रमज़ान के सहारे, मत जा मेरी तमन्ना, मत जा मेरे सहारे। बहुत खूब बहुत खूब। तिश्ना शेर घाटवी साहब को भी हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और सद्दन भाई, वो जो बचपन कहिए या कम उम्री का ज़माना कहिए, कौन कौन दोस्त थे आपके, जो आपके काफ़िले की जो टोली थी उसके आप कमांडर थे, तो बाकी फ़ौजी जो आपके साथ थे वो कौन कौन लोग हुआ करते थे और क्या माहौल होता था? जी, ऐसा है इमरान भाई कि हम 1986 से सिंगिंग में हैं। अच्छा। और बचपन से मेरा शौक़ रहा है सिंगिंग का। जी। तो छोटा मोटा प्रोग्राम भी देते रहे, चूँकि शेरघाटी में हम आ करके काफ़िला निकालते। 1986 से लेकर 2003 तक हम काफ़िला निकाले। अच्छा। और एक आवाज़ भी अच्छी थी। जी जी। उस वक्त उम्र भी कम थी। हाँ, जाहिर। अब तो उम्र भी नहीं है और आवाज़ भी नहीं अच्छा, है। कोई बजाने वाला भी तो होता जी था? हाँ बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट साजो साज के साथ। जी हाँ अच्छा, बिल्कुल, साज़-वाज़ के जी साथ। हाँ बिल्कुल, जी। उसके साथ पूरा हम निकालते हैं। जो है बिल्कुल 1986 से 2003 तक हमने काफ़िला निकाला। उस वक्त जमील मेहदी कव्वाल साहब भी निकालते थे। अच्छा। मेरा कंपटीशन भी उनसे हुआ। अच्छा। और भी काफ़िला शेरघाटी से निकलता था, उनसे भी मेरा कंपटीशन हुआ। अरे वाह। और उस वक्त गला भी था, हाँ, बिल्कुल। उन भी थी, और थोड़ा जोश जवानी थी। सही सही। उस ज़माने में हमारे यहाँ देखिए मेरे साथ पूरी टीम रहती थी। एक असगर साहब हैं जो मेरे काजी मोहल्ले के थे, जो आज के डेट में वो इमारत में हैं। जी। एक रुस्तम साहब है, रुस्तम हाँ, खान वो मेरे साहब क्लासमेट जी, आपके क्लासमेट थे, वो अभी बीगापुर में जी। हैं। एक गामा साहब हैं, हाँ। एक मुजफ्फर साहब है जो अभी काजी मोहल्ले में मुंबई में। बाहर में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये वो थे। और एक जो है नाज साहब भाई थे। के छोटे भाई। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी। इस तरह से हमारे यहाँ मोहल्ले के कई टोली और अदर मोहल्ले के भी, जी। गढ़ मोहल्ले के भी थे, आपके
लोधी शहीद के भी थे। इस तरह का हम लोग का 10-12 लोग का टोली था और बहुत दिनों तक काफिला निकाला और बिल्कुल ढंग से निकाला है। अच्छा, उसका क्या मतलब, उसमें क्या मज़ा था और क्या मुश्किलें थी? बस मतलब मज़ा ये था कि चूंकि उस वक्त जोश था और उस वक्त चूंकि काफिले का एक रिवाज भी था कि शहरी में लोगों को उठाना, तो उस वक्त भी लोग में इतना मतलब इखलाक और ये था कि हम लोग को ये पता भी नहीं चलता था उस वक्त कि अफ्तार कहाँ करेंगे, शहरी कहाँ करेंगे, खाना कहाँ खाएंगे। मतलब ऐसा भाईचारगी था उस ज़माने में, जी हाँ, कि कहीं शहरी कर लिया, कहीं अफ्तार कर लिया, कहीं खाना खा लिया। और रात में हम लोग जो है उठाने का काम करते थे कि शहरी वाले को, रोज़गार वाले को उठाया जाए, उठाने की कोशिश करते थे। 1 बजे निकालते थे काफिला हम लोग और जितना बड़े शहरी का टाइम रहा उससे आधा घंटा पहले हम लोग काफिले को बंद कर देते। शुरू करते थे हम लोग उर्दू मोहल्ला से, वो नसीर साहब के घर से शुरू करते थे और पूरा उर्दू मोहल्ला आपका घर ऐसे होते हुए, पूरा आपके घर से होते हुए कसाई मोहल्ला, रमना मोहल्ला, टोला होते हुए चट्टी पर से सीधे उधर से घूमते हुए आपके मौलवी का रमना होते हुए सीधे काजी मोहल्ले में काफिला आके बंद कर देते थे और काफ़ी दिनों तक काफिला। 2003 से फिर हमने इसको छोड़ा, चूँकि तो 3 के बाद इसका रिवाज भी नहीं रहा, अब कोई लोग भी नहीं रहेगा चूँकि सब अपने अपनी जगह मुकीम हो गए, मसरूफ हो गए सब लोग। चलिए हम लोग और बातचीत करेंगे। एक हिलाल ईद का जो नगमा है वो आप पेश कर दीजिए हमारे नाजरीन के लिए, तो उसके बाद आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। चलिए जी, कोई याद है जो बता जी जी। हिलाले ईद जो चमका, सुनो वहदत के मत वाले, सुनो वहदत के मत वाले, कैफ में डूबा जर्रा जर्रा, तू भी अब मुस्कुरा ले। हिलाले ईद जो चमका, सुनो वहदत के मत वाले, सुनो वहदत के मत वाले, कैफ में डूबा जर्रा जर्रा, तू भी अब मुस्कुरा ले। इसी टाइप का रहता था। और इसलिए अच्छा, कभी ऐसा मुकाबला भी हो जाता होगा दूसरे मोहल्ले के? कितना काफिला निकलता था शरघाटी में? शरघाटी से देखिए काफिला उस वक्त निकलता, एक हमारे मोहल्ले से निकलता था, काजी मोहल्ले से, एक निकलता था लोधी शहीद से, एक काफिला निकलता था लोहार टोली से, रहमान नगर जिसको बोलते हैं, और एक काफिला निकलता था चट्टी पर से, और एक काफिला यहाँ आपके अदरवाइज उर्दू बाजार से, जो हमारे बहुत ही खासे अच्छे खासे दोस्त मिस्टर साहब, वो भी, जी हाँ, वो भी गाते थे। और एक ये उर्दू बाजार यहाँ से जो जमील मेहदी कव्वाल जो थे उनका भी निकलता था। शुमाली मोहल्ला या हमजापुर से कभी मुकाबला हुआ है? जी हाँ, शुमाली मोहल्ले से मुकाबला हमारा हुआ है एक बार, वो सरवर साहब गाते थे, और एक बार हमजापुर से हुआ मुकाबला। वहाँ कौन गाते रहे? वो सरवर नाम के एक आदमी थे, वही गाते थे। जी हाँ, और हमजापुर से भी हुआ। यहाँ पर एक शब्बीर साहब जो है वो भी गाते थे, उनके साथ भी मेरा मुकाबला हुआ है। और अच्छा खासा मुकाबला ऐसा हुआ है कि जो 1:30 बजे से शुरू हुआ तो सुबह की अज़ान हो गई वहीं पर कोने पर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। झगड़ा भी कभी हो जाता? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, जी ना, वो हंसी खुशी मुकाबला हुआ, हंसी खुशी वापस गए। का मुकाबला हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट वाला नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इखलाकी उस वक्त ऐसा था कि कहीं कोई झगड़ा नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। जिसका गला है, जिसकी आवाज़ है, जिसका तर्ज है, अपना दिखाइए आप। अच्छा। बस। और जो भी कलाम हमने गाया 2003 तक, 1986-85 से, वो हम असलम सैफी का ही कलाम गाया। तो उनका एक गाना है, लेकर खुशियाँ रंग रंगीली ईद आई है, लेकर खुशियाँ रंग रंगीली ईद आई है, अल्लाह अल्लाह क्या अलबेली ईद आई है। ऐ रोज़ादारों ये है ईद मिलन की रतियाँ, जो अपने हाथों से खाए मिलजुल के ये सेवैयाँ, रहमत लूटो दामन भर लो, रहमत लूटो दामन भर लो, ईद आई है, ईद आई है, लेकर खुशियाँ रंग रंगीली ईद आई है, अल्लाह अल्लाह क्या अलबेली ईद आई है। इसी टाइप का कलाम रहता था इमरान साहब।
हमको बहुत अच्छा लगा। अगर कुछ और आप पेश करना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। पैगाम कम से कम हमारे नाजरीन के लिए ईद के मौके पर क्या आपका पैगाम होगा लोगों से, जो खुलूस और मोहब्बत और रवादारी और आपसी भाईचारा और इत्तेहाद, इन तमाम चीज़ों के लिए क्या आपका पैगाम ईद के? पैगाम तो बस यही है इमरान अली साहब, ईद के मौके पर, कि जो लोग मुझे देख रहे हैं हमारे इमरान साहब के स्टूडियो, जी हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो नहीं पहचान रहे उनके लिए भी और जो मुझे पहचान उनके लिए भी, कि ईद में अच्छे से ईद को मनाएं, अच्छे से मिलजुल के, चूँकि ईद मिलने का त्यौहार है, सारी खुशियाँ एक तरफ और बाकी जो गुलेजी रहती है लोगों में वो सब एक तरफ, तो इसी को ईद में ख़त्म किया जाता है, जिससे थोड़ा सा तानाशाही भी होती है। तो अक्सर लोगों का ये रहता है कि ईद में इसको ख़त्म किया जाए और मिलजुल कर रहा जाए। तो जी हाँ, तो हम यही चाहेंगे कि ईद को ईद का तरह बनाया जाए, खुशी का त्यौहार खुशी से मनाया जाए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर। ईद आई है लेकर ज़ेबो ज़ीनत का समा, फिर हंसी है ज़िंदगी, फिर खूबसूरत है समा। तो ईद के ताल्लुक़ से सद्दन बाबा बता रहे थे कि तमाम तलखियाँ मिटाकर फिर से प्यार मोहब्बत की रोशनी जगाई जाए। नाजरीन, आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।